आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। अपने ज्ञापन में मुस्लिम लीग ने उल्लेख किया कि इस देश के अंदर संविधान की धारा 25 के मुताबिक सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है और हर बालिग व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म सुनियोजित करने का अधिकार है। वही देश में बार बार धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात होती है, मगर अभी तक के देश में धर्मांतरण पर कोई कानून नहीं बना है। ऐसे में सवाल उठता है, जब धर्मांतरण पर कोई कानून नहीं है तो फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करना देश के संविधान के खिलाफ है और यूपी सरकार इसी तरह देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही है। वहीं यूपी एटीएस ने यह कहकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को हिरासत में लिया है कि उनकी संस्था में 1.5 करोड़ रुपए विदेश से जमा हुआ यह पैसा कहां से और किस लिए आया है। एक संस्था को विदेशी कोई भी अगर ट्रांसफर करता है तो सरकार के पास में उसका पूरा बायोडाटा मौजूद रहता है, उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं। अगर पहले नोटिस दी जाती और नोटिस का सही जवाब नहीं आता तो गिरफ्तारी करना जायज था, मगर ऐसा बगैर नोटिस के गिरफ्तारी करना यह सरासर कानून का दुरुपयोग है। कलीम सिद्दीकी अगर विदेश में पैसा लाके इस देश में गरीब यतीमों पर खर्चा कर रहे हैं, यह देश के लिए गर्व की बात है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि देश के कई पूंजीपति इस देश के गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई हुई पूंजी लेकर भाग गए हैं। इस देश की एटीएस उनको लाने में नाकाम है। महोदय, यूपी एटीएस और यूपी सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना में काम कर रही है। एक तरफ देखने में आया, हफ्ता भर पहले मुंबई में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब की मुलाकात होती है और उसके बाद यह गिरफ्तारी दर्शाती है कि शायद कोई डील होने वाली थी जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने नकार दी। उसका परिणाम स्वरूप इस तरह की कार्यवाही करके मौलाना कलीम सिद्दीकी और यूपी के मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति को संविधान ने धारा 60 के मुताबिक आपको विशेष अधिकार दिया है कि कोई सरकार किसी समाज के किसी व्यक्ति पर बेजा जुल्म करती है तो आपको अधिकार है उस सरकार को बर्खास्त करने का। इसलिए मुस्लिम लीग आपसे विनती करते हैं कि आप संविधान धारा का उपयोग करके यूपी एटीएस को और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने पद से बर्खास्त किया करें। इस मौके पर मुस्लिम लीग प्रदेश अध्यक्ष सैयद अफसर अली, मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इमरान अशरफी, शहर अध्यक्ष अब्दुल रहमान, जिला महासचिव हाफिज अहमद, शहर कोषाध्यक्ष सैयद आसिफ बबलू, शहर महासचिव इकबाल साहिल, मुस्लिम यूथ लीग शहर अध्यक्ष नदीम अहमद, शहर महासचिव इरशाद पठान, कार्यकारी अध्यक्ष मिर्जा नसीम बैग, मोहसिन अहमद, शकील अहमद उर्फ बबलू, नासिर सोलंकी, परवेज गोरी, डॉक्टर असलम भारती, इसरार आलम, अनीस अहमद खान, मोहम्मद सलीम, रिजवान खान आदि उपस्थित हो। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अमरावती शहर ने राष्ट्रपति मुहिम कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति मुहिम को दिए एक निवेदन दिए कि धारा 60 के अंदर यूपी हुकूमत को बर्खास्त करें। उसकी वजह ये कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो आज यूपी हुकूमत बहुत से ऐसे चीज है और भाजपा हुकूमत ऐसे मुद्दों को दबाना चाहती, जिसके वजह से खास तौर से मौलाना लोगों को टारगेट किया जा रहा धर्म परिवर्तन के नाम पर। ये जबकि हमारे मुल्क के दस्तूर ने इसका हक दिया कि जो बालिग लड़का है, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसका ये हक है कि वो चाहे अपने मजहब का प्रचार कर सकता है और कोई भी अपने मजहब पर चल सकता है। लेकिन यूपी हुकूमत एक समझ में नहीं आ रहा, यूपी हुकूमत को क्या हो गया, योगीनाथ को क्या हो गया। वहाँ की एटीएस ने जो मौलाना के साथ में बख्ताना हरकत की, वो पूरे मुल्क के मुसलमानों को आज दिल दुखने की बात है। आज पूरे देश का मुसलमान उस पर खामोश नहीं रहने वाला है, ये समझ ले हुकूमत खास तौर से, क्योंकि इतने बड़े बड़े यूपी हुकूमत के अंदर हादसे हो रहे और भाजपा सरकार के अंदर हो रहे। वो इतने हादसे हो रहे कि भाजपा वाले पाकिस्तान के देशद्रोही यानी पाकिस्तान को बेचने वाले कई गराज बेचा जा रहा है। अभी 8 दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए। उस पर पर्दा डालने के लिए एक टारगेट बनाया जा रहा मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर। हम मुसलमान और मुस्लिम लीग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चिल्ला रहे जो देशभक्त यानी देशभक्त के नाम से चिल्ला रहे लोग,
लेकिन ये मुसलमान इसलिए इस मुल्क का खामोश है कि यहाँ पर 60,000 उलमा इकराम ने कुर्बानी दी इस देश की आजादी के लिए। इन्होंने क्या कुर्बानी दी जो आज हमारे को टारगेट कर रहे, लेकिन हम खामोश है इसलिए कि हम अगर कुछ रोड पर भी अगर निकले तो हमारे देश का नुकसान है, इसलिए हमारा नुकसान है। नहीं तो दिगर लोग जैसे रोड पर निकल रहे, जैसा दूसरे कौमें रोड पर हमको भी रोड पर आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे रोड पर आना हमारे देश का नुकसान है। इसलिए हम अपने देश की हिफाजत के लिए हमने 12,000 उलमा शहीद करे। ये तो एक दो उलमा की बात कर रहे। आज हमारे को जो तकलीफ दी जा रही, हमने ऐसा 950 साल इस मुल्क के अंदर हुकूमत करे, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। ये 7 साल के अंदर हमको तकलीफ दिया जा रहा, नाइंसाफी। आज आसाम के अंदर 20,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। ये हुकूमत का इंसाफ है भाजपा हुकूमत का? किस मुंह से हम दूसरे मुल्कों को हमारा ये बताएंगे कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, हमारा मुल्क जातिवाद मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है। 20,000 मुसलमान पानी के धारों के अंदर बेघर हो चुके, और पुलिस और वहां की अपने मुख्यमंत्री के जो भाई है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने कितना, और एक पत्रकार को आपने देखे होंगे क्या वो उसका एक यानी मुस्लिम जो मरा है उसके ऊपर कूद रहा। ये कितनी शर्म की बात है। देश पूरे दुनिया के अंदर ये तस्वीरें जा रही तो शर्मिंदगी हमको उठाना पड़ रहा। इसलिए हम भारत सरकार से, खासतौर से राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर रहे, दरखास्त करते कि धारा 60 का उपयोग करे, यूपी हुकूमत को एकदम बर्खास्त करे। ये जो नाइंसाफी हो रही यूपी के अंदर, ये मुनासिब बात नहीं है, ये इसकी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। ये देश भाईचारे के हिसाब से चलने वाला देश है, और भाईचारे से ही देश चलेगा, और कानून के हिसाब से चलेगा। कोई अगर कानून को हाथ में लेता, अभी गुजरात के साहिल के अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कौन शख्स है जो 9,000 करोड़ रुपए का वहां पर जो अफगानिस्तान से जो अफीम चरस जो आया वो पकड़े गया, क्यों उसको उजागर क्यों नहीं कर रही भाजपा सरकार? वो ऐसा कौन व्यक्ति है, क्यों छुपाया जा रहा? ये इतनी चीजें। और एक चीज और सामने आ रही खुलकर कि अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अभी 8 या 10 दिन पहले मोहन भागवत साहब से RSS से बम्बई के अंदर मुलाकात हुई। ऐसा क्या डील था जो उन्होंने बात इनकार कर दिए यूपी के ताल्लुक से? तो इसलिए उन पर ये यानी डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते, खास तौर से मुस्लिम लीग रिक्वेस्ट करती है कि नाइंसाफी बंद करो, बर्दाश्त से बाहर काम होते चले जा रहा। इसलिए आप लोगों से, खास तौर से हम राष्ट्रपति से दरख्वास्त करते, अभी असद साहब पर भी एक हमला हुआ, ये क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महफूज नहीं है, और देश की राजधानी के अंदर जहां पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में वहां पर पुलिस महकमा के हमारा सेवा है क्या असद साहब पर हमला हो रहा, और 5 लोग मिलकर हमला कर रहे हैं। पूरी दुनिया उसको देख रही कि एक मुस्लिम संसद पर हमला हो रहा है। वो तो महफूज है, उसके बाल बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। असद साहब के बंगले पर बंगला होना पार्लियामेंट पर हमला होने के बराबर है।